पापा मुझे पता चला कि आपके 5 भाई थे, बाकी के 3 कहाँ गए? बेटे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कैसे? कब? बेटे 2020 में एक बहुत खतरनाक वायरस आया था जिसका नाम था कोरोना। उससे पूरी दुनिया परेशान थी, सारी सरकारें परेशान थी, यहाँ तक कि अपना देश भी परेशान था। तो अपनी सरकार ने एक ऐसा फैसला किया कि लोगों को घर में रहना है, क्योंकि ये जो वायरस था ना, ये लोगों के छूने से फैल रहा था। तो बेटे बाकी के जो हमारे 3 भाई थे उनकी गांड में था सुलेमानी कीड़ा। वो जनता कर्फ्यू का माहौल देखने बार बार बाहर निकल रहे थे गाड़ी और बाइकों से कि भाई फोटो खींचेंगे। तो जब वो बाहर घूम रहे थे तो बेटे थोड़ा सा कोरोना उनके अंदर घूम गया, तो उनमें से छोटे वालों का हमारे काम निपट गया। और दूसरे वाले? बेटे दूसरे वालों को था सिगरेट का शौक, तो वो बोले भाई मेरा तो खाना नहीं पच रही है जब तक सिगरेट नहीं पीऊंगा। हम बोले भाई मत जाओ बाहर को। वो भैया बाहर निकल गए खाना पचाने, तो ना तो उन्हें सिगरेट का जुगाड़ हुआ ना ही उनका खाना पचा। 200-300 ग्राम उनके अंदर मेरे ख्याल से कोरोना पच गया, तो वो भी निपट गए। और तीसरे वाले? बेटे तीसरे वाले भाई को तो हमारे ये लग रहा था कि देश की आज सबसे बड़ी छुट्टी है कि ससुराल जाऊंगा। हमने मना करा भाई आज मत जाओ, वो नहीं माना। हमसे तो गुस्से में मिलकर गया नहीं, बाहर दोनों जो भाई टहल रहे थे उनसे गले और हाथ मिला के चला गया। मेरे ख्याल से दोनों से 200-200 ग्राम कोरोना ले गया वो ससुराल। खुद तो निपटाई, ससुराल भी उस दिन खत्म हो गई। और उस टाइम पर आप दोनों क्या कर रहे थे? बेटे मैं तो घर में बैठ के सरकार की सारी बातों का पालन कर रहा था। खुद तो बची रहा था कोरोना से, दूसरों में भी फैलने से बचा रहा था। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे सबसे कह रहा था भैया घर में रहो। तो पापा जी आप? बेटा मैं बताता हूँ तुम्हारे पापा क्या कर रहे थे उस दिन। तुम्हारी पैदाइश कौन से महीने की है? नवंबर। नवंबर? कर्फ्यू लगा था मार्च में। भाई साहब यार, हे गाइस, तो मैं आज कुछ लड़कों की गलतफहमी दूर करने वाला हूँ। वो गलतफहमी ये है कि लड़के मुट्ठ मार के जिम नहीं जाते, सोचते हैं कि कमजोरी आएगी। अबे बिल्कुल गलत सोचते हो। आप जिम जाओ हिम्मत करके, कुछ नहीं होता कि चक्कर आएंगे ही आएंगे, वेट न उठेगा। अबे बिल्कुल गलतफहमी है ये। अपनी डाइट अच्छी रखो। क्यों भाई? बिल्कुल चक्कर नहीं आएंगे। जाके देखो एक बार हिम्मत करके, सहारा मिलेगा और ये सपोर्ट लेनी पड़ेगी। लेटो मैं ग्लूकोज ला रहा हूँ। ये टांगे बड़ी कपकपासी रही हैं, बस तो जाऊंगा। हेलो अल्ताफ भाई, मुझे इंडिया में पहले दिन पहला आईफोन 12 चाहिए। रोला जमाना है लोंडो में, रोला क्रेज दबदबा जी। 3 साल देनी है, रात दिन दे दूंगा जी। महंगा दोपहर को दे दूंगा तो हाँ दोपहर को भी दे दूंगा। रात दिन दोपहर दूंगा जी। मुंह में नहीं लूंगा अल्ताफ भाई, मुंह में नहीं लूंगा। ये मुंह में, ये किस बात की किस्त है मुंह की अल्ताफ भाई? चार्जर की है। चार्जर ना है डब्बे में। अल्ताफ भाई 11 प्रो का ना चलेगा चार्जर पुराना वाला? चल जाएगा। बुक कर दो एक जल्दी से। ये भोसड़ी के क्या क्या कम कर रहे हैं आईफोन वाले डिब्बे में से। यहाँ गाड़ का स्टेमिना कम हो रहा। डीएम सर आप इतने बड़े डीएम कैसे बने, बताइए हमें। भाई आपने राजकुमार राव की मूवी देखी होगी जिसमें वो अपनी सेटिंग से बदला लेने के लिए, इंतकाम लेने के लिए डीएम बनते हैं। जी सर देखिए। वैसे ही मैं अपनी गर्लफ्रेंड से इंतकाम लेने के लिए डीएम बना। तो सर आपको इतनी बड़ी पोस्ट पर कैसा लगता है अब तो मैं डीएम के यहाँ खुद चपरासी हूँ। हैं? सर क्यों? हमें सस्पेंड कर दिया। अरे सर क्यों करा? वही हुआ ऐसा कि मैं इंतकाम लेने के लिए अपने डीएम ऑफिस में बैठा था बड़ी टेबल पे। मेरी सेटिंग आई फाइल लेके, मैंने उसकी फाइल ली, फाड़ी, मरोड़ी और डस्टबिन में फेंक के मारी। वही हम सस्पेंड। अरे सर आप तो डीएम हो, आपको कौन सस्पेंड कर सकता है? बहन की लड़ी, चीफ मिनिस्टर की सेटिंग निकली वो, मेरी सेटिंग। इतना बुरा मारा, पहले तो ऑफिस में मारे 2 चक्कू गाड़ पे, फिर भागते हुए ऑफिस से 3 किलोमीटर भागा हूं भाई साहब, 2 गाड़ पे मारे अलग से। ये जो मैं बैठ रहा हूं ना, ये मेरा कोई एटीट्यूड नहीं है या स्टाइल। तो सर ये मेरी मजबूरी है। क्या सर? अभी बताया मैं, 4 चक्कू, ये लाइव है। यस सर।
इसे कट कर देना चक्कू वाली बात को। ठीक है ठीक है। ये चश्मा मैंने आंखें पहुंच काट दो इसे। ठीक है।